हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर घर पाठशाला प्रोग्राम। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, कॉस्ट फैक्टर, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। जितने भी एडवांटेजेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क पर हम जानकारी के साथ साथ जितनी भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनको भी एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज कोई हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, फैक्स मशीन, या फिर सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनको हम अपने आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके जो स्कूल में आईसीटी लैब है उसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सर्वर हैं, उनके साथ 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं और दोनों सर्वर जो हैं वो स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों सर्वर जो हैं एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं और स्विच के साथ हमने प्रिंटर को भी कनेक्ट किया है और इंटरनेट का कनेक्शन है उसको भी कनेक्ट किया है। तो इस वजह से कंप्यूटर नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हमारे जो प्रिंटर जो रिसोर्स है उसको, हार्डवेयर सोर्स है उसको यूज कर सकते हैं और इंटरनेट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स और उनके यूजर्स को जोड़ते हैं। एक बार वे जुड़ जाते हैं तो यूजर्स का आपस में बातचीत करना संभव हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इस कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई भी यूजर जो है, जैसे स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, ये क्या है? यूजर के नेम है। तो ये यूजर्स जो हैं वो आपस में किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। बहुत सारे कंप्यूटर्स में कंप्यूटेशनल टास्क को बांटकर नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कुछ एप्लीकेशंस के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट फैक्टर। अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं तो हर यूजर्स के लिए एक माइक्रो कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। आप एक संस्था के लिए एक नेटवर्क का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें पूरा डाटा एक ही जगह पर स्टोर रहता है, जिसे फाइल सर्वर मशीन कहते हैं। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर हमने क्या किया है, हर एक यूजर को एक माइक्रो कंप्यूटर दिया है और दूसरे नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि एक सर्वर है और बाकी इसके टर्मिनल्स हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो एक जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 50,000। तो ऐसे अगर हम टोटल कॉस्ट देखें इस नेटवर्क की, तो ये हमें कॉस्ट पड़ रही है 2,50,000। और वही हम बात करें कि अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं तो उसमें क्या है, सर्वर की कॉस्ट है 50,000 और उसके जो टर्मिनल है, वन टर्मिनल की कॉस्ट है 5,000 मान लीजिए। तो 4 टर्मिनल्स की कॉस्ट हो जाएगी 20,000 और टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 70,000। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। एक फाइल 2 या 3 अलग-अलग कंप्यूटर्स या मशीन पर रहती है, इसलिए अगर एक भी कंप्यूटर
या मशीन जो है उस पे हार्डवेयर जो है वो फेल हो जाता है और वो नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होता है, तो हम दूसरे कंप्यूटर से फाइल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट 3 जो है नेटवर्क पर वो काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो हमेशा सर्वर पर ही स्टोर रहेंगी। अगर जो काम स्टूडेंट 3 का है वो हमने स्टूडेंट 4 से लेना है, तो वो उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है जो कि सर्वर पर उपलब्ध रहेंगी। तो जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारे सर्वर पर रहेंगी, तो हमें इसके ऐसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा डाटा लॉस हो गया है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमेशा जो डाटा है वो सर्वर पर ही रहेगा या एक से ज़्यादा मशीन्स पर उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप ऑफिस में नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं तो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी संस्थाएं अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही है। वे घर पर बैठे बैठे ऑफिस के कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। और और एग्जांपल इसका ये है कि जो जैसे आपके टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो घर से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं और उस नेटवर्क का नाम है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो उसका यूज़ कर रहे हैं और हम घर पे बैठे बैठे जो हैं आपको सभी को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, थ्रेट ऑफ वायरस, इलीगल यूज। तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स की। खराब सुरक्षित नेटवर्क महत्वपूर्ण फाइलों को जोखिम में डालता है। उदाहरण के लिए जब फाइल्स को यूजर के साथ शेयर किया जाता है तब हमेशा एक डर रहता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर फाइल में बदलाव ना कर दे या फिर कोई भी क्रिटिकल जो डाटा है उसका प्रयोग ना कर सके। तो अगर आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है तो क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर है बाहर से उन फाइल्स को एक्सेस कर सकता है, आसानी से एक्सेस कर सकता है। अगर आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है हाईली सिक्योर है तो जो अनऑथराइज्ड यूजर है, अनऑथराइज्ड यूजर वो यूजर होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है, उस नेटवर्क पे उनको एक्सेस नहीं है। तो अगर हाईली सिक्योर नेटवर्क है तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कोई कोशिश करेगा तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करना पड़ेगा और इसमें जो कॉस्ट है वो जितने भी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होंगे वो काफ़ी महंगे होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ वायरस। एक अकेले कंप्यूटर की तुलना में वायरस का प्रभाव नेटवर्क पर ज़्यादा रहता है क्योंकि वायरस नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है और एक जगह पे हमने क्या किया है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स लिए हैं। तो अगर मान लीजिए जो लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर वहाँ पे एक कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो धीरे धीरे वो वायरस जो है सभी कंप्यूटर्स में चला जाता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर पे अगर वायरस आ गया तो सभी पूरे नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पे वो वायरस स्प्रेड हो जाता है। बट अगर जैसे नीचे जो है हमने स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स लिए हैं, अगर एक में वायरस आता है तो वहीं तक सीमित रहता है,
वो बाकी के कंप्यूटर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, वो सारे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। नेक्स्ट इज इलीगल यूज। नेटवर्क अवैध सामग्री, सॉफ्टवेयर चोरी और कंप्यूटर रिसोर्सेज के अवैध उपयोग जैसी कुछ समस्याएं लाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ पे यूज किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स, ई कॉमर्स वेबसाइट सच एज फ्लिपकार्ट, अमेजोन एटसेट्रा। मार्केटिंग और सेल्स में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। जितने भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना है तो उसकी मार्केटिंग जो है वो पहले से शुरू हो जाती है। अगर कोई चीज़ लॉन्च होनी है मान लीजिए 1 महीने बाद, तो वो पहले से उसकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स, वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप है, ईमेल है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। डायरेक्टरी सर्विसेज में जैसे डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम जो है क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई वेबसाइट है उसका जो नाम है, जो नाम होता है उसको कहते हैं हम डीएनएस। तो ये क्या है, डीएनएस कोई भी वेबसाइट का नाम है, जैसे hpboss.org, तो .org क्या है, वो आपका डोमेन है, और जो एच पी बॉस है वो डोमेन नेम है। नेक्स्ट, सेलुलर नेट टेलीफोन में कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, और जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है केबल टीवी। तो ये केबल टीवी जो है बहुत कॉमन एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क का, तो इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। आने वाली क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज की क्लास में इतना ही था, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।